नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है भाभी मैं आपको चैन से जीने नहीं दूंगी। जालिम ननंद भाग 3। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले और दूसरे भाग में हम सभी ने देखा नेहा अपनी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और बात बात पर कहती कि भाभी तो इस घर में मेरी जगह लेने के लिए आई हैं। भाभी बूढ़ी भारी बनकर आप सबको मूर्ख बना रही हैं। लेकिन गायत्री जी अपनी बेटी को समझाती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी भाभी के बारे में गलत सोच रही हो। और नेहा अपनी माँ से कहती, सच कहा आपने, मैं भाभी के बारे में कुछ गलत ही सोच रही हूँ। और वही खुशी से दोस्ती कर लेती, लेकिन यह दोस्ती सिर्फ एक नाटक था। असल में तो नेहा खुशी से दोस्ती कर कर उसे सबकी नज़रों में गिराना चाहती थी। तो अब देखते हैं नेहा क्या क्या करती है खुशी को परेशान करने के लिए। शाम को परिवार के सभी सदस्य एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब नेहा खुशी से कहती है, सच में भाभी आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। यह सुनकर खुशी का पति रोहन कहता, आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है? मेरी बहन मेरी पत्नी की तारीफ कर रही है। आज यह चमत्कार कैसे हो गया? तब नेहा ने कहा, भैया आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अभी तक भाभी को गलत समझती थी। यह सोचती थी कि यह मेरी जगह ले रही हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरी और भाभी की दोस्ती हो चुकी है। सुनकर रोहन कहता है, यह तो अच्छी बात है। तब नेहा मन में सोचती, अच्छी बात तो है सिर्फ मेरे लिए, क्या करूं भैया, जबकि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली तेरी करनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही मैंने किया है भाभी की दोस्त बनकर। अब भाभी से अच्छी दुश्मनी निकालूंगी। अब आप सभी की नज़रों में भाभी को गिरा दूंगी। तब रोहन कहता, मैं तो आप सभी को बताना भूल ही गया, कल मैंने अपने बॉस को डिनर पर बुलाया है। तो प्लीज़ खुशी तुम कुछ अच्छा बना देना, जिससे मेरे बॉस खुश हो जाएं। और क्या पता तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मेरा प्रमोशन भी हो जाए। तब खुशी कहती, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं खाना बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगी। तब नेहा ने कहा, यह भी कोई कहने वाली बात है भाभी, आप तो हमेशा खाना स्वादिष्ट ही बनाती हैं। देखना भैया आपके बॉस तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और मन में कहती, मिल गया मौका भाभी आपको भैया की नज़रों में गिराने का। कर का खाना आप तो बनाएंगी, लेकिन वह स्वादिष्ट नहीं होगा। यह मेरा आपसे वादा है। दूसरे दिन सुबह से नेहा जल्दी उठती है और नहाकर रसोई घर में जाकर कहती, भाभी मैं आपकी मदद कर देती हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। तब खुशी कहती, मैं पराठे बना रही हूँ तो आप सब्जी बना दीजिए। नेहा ने कहा, ठीक है भाभी। नेहा सब्जी बनाती और खुशी पराठे बनाती। सभी सदस्य खाना खाने के लिए बैठते तो सबको खाना बहुत पसंद आता। शाम को जब खुशी निखिल के वॉच के लिए डिनर की तैयारी कर रही थी, तब नेहा कहती, भाभी आज तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज आपके साथ खाना नहीं बना पाऊंगी, आपको अकेले ही खाना बनाना होगा। मम्मी भी बाहर गई हुई हैं और मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। सॉरी भाभी, आपको आज खाना अकेले ही बनाना होगा। खुशी ने कहा, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है दीदी, मैं सब मैनेज कर लूँगी। आप जाकर कमरे में आराम कीजिए। नेहा अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती और सोचती, भाभी आप सिर्फ खाना बनाकर तैयार कर दीजिए, फिर मैं जाकर खाने का स्वाद बिगाड़ दूंगी। थोड़ी देर में खुशी खाना बना देती और दरवाजे की बैल बजती। खुशी दरवाज़ा खोलने के लिए जाती, तब नेहा अपने कमरे में से आती और खुशी के खाने में नमक मिर्च ज़्यादा कर देती, जिससे सारे खाने का स्वाद बेकार हो जाता। नेहा कहती, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब जब भैया और भैया के बॉस खाना खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, खाने में नहीं, जो भैया आपसे कहेंगे उसमें। खुशी रोहन और उसके बॉस को खाना सर्व करती। खाना खाते ही रोहन के बॉस कहते, रोहन यह सब क्या है? तुमने तो कहा था तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती, लेकिन ऐसा खाना तो कोई बच्चा भी ना बनाए। यह सुनकर खुशी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने तो खाना पहले की तरह बनाया था, लेकिन खाने का स्वाद बिखर कैसे गया। तब रोहन अपने बॉस से कहता, सर आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी बाहर से ऑर्डर करता हूँ। तब रोहन के बॉस कहते हैं, बाहर का खाना खाना होता तो मैं भी ऑर्डर कर सकता था, मैंने तो सोचा आज तुम्हारे घर पर खाना खा लूँगा,
लेकिन पूरा मूड खराब हो गया कहकर रोहन के बॉस वहाँ से चले जाते और रोहन खुशी पर बहुत गुस्सा होता। रोहन कहता है, खुशी आज कैसा खाना बनाया है तुमने? मैंने तुमसे यही उम्मीद कभी नहीं की थी। यदि तुम्हें मेरे बॉस को खाना नहीं खिलाना था तो साफ साफ कह देती, मैं उन्हें घर पर तो नहीं बुलाता, कम से कम मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। यह कोई खाना है? तब खुशी कहती, रोहन मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया था। तब रोहन कहता है, तो यह बेकार कैसे हो गया? अब तो तुम्हारी वजह से मेरा प्रमोशन भी नहीं हो पाएगा। कितनी मेहनत की थी मैंने इस प्रमोशन के लिए, लेकिन सब बेकार हो गया कहकर रोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता और खुशी रोने लगती। तब नेहा कहती, भाभी आप रोइए मत, आप तो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन आज शायद आपकी किस्मत ही खराब थी। आप शांत हो जाइए, प्लीज़ मत रोइए। और मन में कहती, भाभी अब तो आपके रोने के दिन शुरू हो गए, देखते जाइए मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ। खुशी अपने कमरे में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्लीज़ भगवान मेरी वजह से रोहन का प्रमोशन मत रोकना। उन्होंने बहुत मेहनत की है, मुझे नहीं पता कि खाने का स्वाद बेकार कैसे हो गया, लेकिन मेरी गलती की सजा रोहन को मत देना। प्लीज़ उनका प्रमोशन मत रोकना, वह बहुत दुखी हैं। यदि उनका प्रमोशन नहीं हुआ तो वह और भी दुखी हो जाएंगे। यह सब रोहन भी सुन लेता और मन में सोचता, मैंने यह क्या कर दिया? खुशी मुझसे कितना प्यार करती है, मैं उस पर कितना गुस्सा हुआ। उसे इस बात का दुख नहीं कि मैं उस पर गुस्सा हुआ, उसे तो इस बात की चिंता है कि कहीं मेरा प्रमोशन ना रुक जाए। सच में बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे खुशी जैसी पत्नी मिली, और मैं मूर्ख अपनी इतनी अच्छी पत्नी से नाराज हो गया। तब रोहन खुशी के पास जाता और कहता है, खुशी मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना था। खुशी कहती, रोहन आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो चिंता सिर्फ इस बात की है कहीं आपका प्रमोशन ना रुक जाए। आपने कितनी मेहनत की है। तब रोहन कहता, अब प्रमोशन हो या ना हो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं। तुम जितनी अच्छी पत्नी है मेरे पास, और मुझे क्या चाहिए? मैं तुमसे बातें करता हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। दूसरे दिन सुबह से नेहा सोचती, आज भी भैया भाभी से गुस्सा होंगे और वही तो भाभी से बात भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जब वह देखती खुशी और रोहन तो एक साथ ही नीचे आ रहे हैं, यह देखकर नेहा को अचंभा लगता कि मैंने इतनी मेहनत कर कर इन दोनों की लड़ाई कराई और यह दोनों तो आपस में बात करते हुए हंसते हुए नीचे आ रहे हैं। ये कैसे हो गया? कर तो भैया भाभी से गुस्सा थे और आज कैसे प्यार से बात कर रहे हैं। मेरी तो पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। रोहन जब अपने ऑफिस जाता तो रोहन के बॉस कहते हैं, सच में रोहन तुमने सच कहा था, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। जानते हो उसका मेरे पास फोन आया था और कहा था, सर मेरी गलती की सजा मेरे पति को मत देना, यदि उनमें काबिलियत है तो प्रमोशन जरूर कर देना। मैंने भी तुमसे कर गुस्से में कुछ ज़्यादा कह दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। गलती तो इंसान से ही होती है, शायद हड़बड़ी में तुम्हारी पत्नी ने खाना बनाने में गलती कर दी होगी, लेकिन तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहुत परवाह करती है। अपनी पत्नी की तारीफ सुनकर रोहन मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता, क्या फ़र्क पड़ता है। रोहन के बॉस कहते हैं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी सिफारिश की है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उसके लायक हो। यह सुनकर रोहन और ज़्यादा खुश होता। आज मेरी पत्नी की वजह से मेरा प्रमोशन हो गया। और वह घर जाता और खुशी से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा प्रमोशन हो गया। ये सुनकर नेहा को और गुस्सा आता और वह सोचती, ये छोटे मोटे काम करके मैं भाभी को सबकी नज़रों में नहीं गिरा सकती, अब मुझे कोई बड़ा काम करना होगा। इस तरह कुछ दिन निकल जाते। नेहा अपनी भाभी से बहुत अच्छे से बात कर रही थी और एक मौका ढूंढ रही थी कि वह अपनी भाभी को सबकी नज़रों में गिरा सके। उसे वह मौका मिल जाता। गायत्री जी अपनी बहू और बेटी से कहती, करना घर में पूजा है तो तुम दोनों तैयार रहना, और अपनी बहू को एक सोने का सेट देते हुए कहती, यह सेट ना मेरी सास ने मुझे दिया था और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे संभाल कर रखना और कर की पूजा में तुम यही सेट पहनना। तब नेहा सोचती, मिल गया मौका भाभी को सबकी नज़रों में गिराने का, मैं यही सेट चुरा लूँगी और उसके बाद माँ भाभी पर बहुत गुस्सा होंगी। गायत्री जी खुशी को सोने का सेट देखकर चली जाती और खुशी सेट रखने के लिए अपने कमरे में जाती है। उसके पीछे नेहा भी जाती।
जब खुशी सेट रखकर अपने कमरे से बाहर निकलती तो नेहा चुपके से खुशी के कमरे में जाती और वही सोने का सेट चुराकर अपने कमरे में जाकर रख लेती और कहती अब तो कर मचा आ जाएगा जब भाभी यह सोने का सेट नहीं पहनेंगी। और जब मम्मी को पता चलेगा कि उन्होंने खानदानी सोने का सेट खो दिया है तो मम्मी तो भाभी पर बहुत गुस्सा होंगी। अब आएगा मचा। दूसरे दिन खुशी सुबह से ही पूजा की तैयारियों में लग जाती। तब गायत्री जी आकर कहती, बहू तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, यह सब काम तो हो जाएंगे, तुम जाकर पहले तैयार हो जाओ। घर की बहू ही तैयार नहीं होगी तो कैसा रखेगा, थोड़ी देर में सभी रिश्तेदार भी आते होंगे। तब खुशी कहती, मम्मी जी सिर्फ 5 मिनट में जाती हूँ। तब गायत्री जी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, अब तुम जाओ और जाकर तैयार हो, यहाँ पर हम देख रहेंगे। और नेहा मन में सोचती, हाँ भाभी जाइए, जब आप ऊपर तैयार होने के लिए जाएंगी तभी तो मजा आएगा जब आपको सोने का सेट नहीं मिलेगा। खुशी ऊपर कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती और कुछ देर बाद तक जब नीचे नहीं आती तो गायत्री जी कहती, बहू अभी तक नीचे नहीं आई, बहुत टाइम रख गया। नेहा कहती, मम्मी मैं अभी भाभी को देखकर आती हूँ। और मन में सोचती, अब भाभी आएंगी भी किस मुंह से, सोने का सेट चोरी हो गया है। नेहा ऊपर जाने ही वाली थी कि तभी खुशी नीचे उतर कर आती और गायत्री जी कहती, लो आ गई बहू। जब नेहा खुशी को देखती तो देखकर हैरान रह जाती, खुशी के गले में भाई सोने का सेट था। यह देखकर नेहा अपने कमरे में जाती और वही सोने का सेट देखने रखती जो उसने चुरा कर रखा था। तभी वहां पर गायत्री जी आती और कहती, क्या हुआ बेटा, क्या दूर रही हो। नेहा, कुछ नहीं मम्मी। तब गायत्री जी ने कहा, वही सोने का सेट जो तुमने चुरा कर अपने कमरे में रखा था। ये सुनकर नेहा के होश उड़ जाते, आपको कैसे पता चला। तब गायत्री जी कहती, जब तुमने बहू के कमरे में से सेट चुराया था तो मैंने देख लिया था और मैंने वही सेट तुम्हारे कमरे में से उठाकर बहू के कमरे में रख दिया था। ऐसा सिर्फ इसलिए किया था तुमने कि मैं बहू के ऊपर गुस्सा होंगी, लेकिन ऐसा करने के पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा इसका क्या परिणाम हो सकता है। तुम बहू को परेशान करना चाहती थी ना, इसलिए तुमने उस दिन जब तुम्हारे भैया के बॉस आए थे तो तुमने खाने में नमक ज़्यादा और मिर्ची ज़्यादा कर दी थी। मैं सब जानती हूँ बेटा कि यह सब तुम कर रही हो, क्यों, क्योंकि बहू परेशान हो जाए। लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा यदि उस दिन तुम्हारे भैया के बॉस गुस्सा हो जाते और उनका प्रमोशन नहीं होता तो, और आज यदि पूजा में कोई परेशानी आती तो। एक बहू है जिसने इस घर में जन्म नहीं लिया फिर भी वह इस घर की खुशियों की कितनी परवाह करती है, और एक तुम हो जो सिर्फ अपनी खुशियों के लिए इस घर की खुशियों को भी बर्बाद कर देना चाहती हो। मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी बेटा। तब नेहा कहती, सॉरी मम्मी, मुझे आज सच में अपनी गलती का एहसास है। तब गायत्री जी कहती, अब तो मुझे तुम्हारी माफ़ी पर भी विश्वास नहीं, क्या पता तुम सच में माफ़ी मांग रही हो या सिर्फ नाटक कर रही हो। यह सब खुशी भी सुन लेती और गायत्री जी से कहती, मम्मी जी दीदी माफ़ी मांग रही हैं तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। तब गायत्री जी कहती, यही है तुम्हारी भाभी जिसे परेशान करने के लिए तुम कितनी चाल चल रही थी, लेकिन फिर भी तुम्हारा पक्ष ही ले रही है। इसके कहने पर तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस बार तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास होगा। कहकर गायत्री जी वहाँ से चली जाती और कहती, बहू तुम भी नीचे आ जाओ। खुशी भी नीचे जाने रखती। तब नेहा अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उससे सच में माफ़ी मांगती। खुशी कहती, दीदी आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो अब नीचे चलते हैं, पूजा शुरू होने वाली है। कहकर खुशी और नेहा नीचे चली जाती। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।